गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है SCR कंडक्टर। ठीक है, B7 सेम पावर अपरेटस। कल मैंने टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में आप लोगों को बताया था, तो कुछ टाइप्स को मैंने डिफाइन किया था। ठीक है, हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम कंडक्टर या AC कंडक्टर जो होता है वो हम आज देखते हैं क्या होता है, क्या उसका काम होता है, क्यों उस कंडक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको ये बताती हूँ, फिर उसके बाद ACR कंडक्टर स्मूथ बॉडी के लिए एक्सपेंडेड ACR कंडक्टर क्या होता है, इसका हम लोग 1 बाय 1 हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने बोला आपको कंडक्टर के बारे में, तो कल आपको मैंने समझा दिया था क्या होता है ना, क्या होता है कंडक्टर, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे मटेरियल यूज करते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, सारा कुछ मैंने आपको कल डिफाइन कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखने को जा रहे हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में कि हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम कॉपर कंडक्टर जो रहता है उसका काम क्या होता है। ठीक है, जब इंक्रीज करता है, द इंक्रीजिंग ट्रेंड्स इन द कॉस्ट ऑफ कॉपर हैज रिजल्टेड इन अ रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर। क्या बोल रहा है, जैसे इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ कॉपर जो रहता है एंड हैज रिजल्टेड इन अ रिप्लेसमेंट करता है कॉपर एंड एडॉप्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑफ फॉर ट्रांसमिशन वर्क। ठीक है, एटलीस्ट 99.5% जो रहता है वो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइंड होता है। एल्युमिनियम इज रोल्ड एंड हार्ड ड्रॉ फॉर अ कंडक्टर जो हम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर अ गिवन जो रेजिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द एल्युमिनियम कंडक्टर इज 60% ग्रेटर होता है किससे, कॉपर से, है ना, ग्रेटर देन होता है कॉपर से। एंड वेट जो रहता है वो कितना होता है इसका, इस टाइप का जो कंडक्टर रहता है उसका 48.3% ऑफ दैट ऑफ अ कॉपर कंडक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या इरेक्शन बिकम्स इकोनॉमिकली, कोरोना इफेक्ट इज ऑल्सो रिड्यूस करता है ड्यू टू हायर कंडक्टर डायमीटर। क्या बोला मैंने कि जो हमारा कोरोना इफेक्ट होता है वो क्या करता है, हमेशा क्या रिड्यूस करता है, हायर कंडक्टर डायमीटर। ठीक है, एंड एल्युमिनियम कंडक्टर जो रहता है उसको हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन अर्बन एरियाज एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं विथ द लोअर वोल्टेजेस। ठीक है, वेयर एज क्या बोला जाए, जैसे कि हम देखते हैं हाई विंड्स जो रहता है तो आर अ फ्रीक्वेंट एल्युमिनियम कंडक्टर ड्यू टू देयर लाइटनेस, लार्ज डायमीटर या ग्रेटर सैग एंड मोर लाइकली टू स्विंग रिजल्टिंग इन इंटरफेसेस फॉल्ट, ये सारा चीज। ठीक है, एंड ऑल्सो क्या होता है कि लाइन वेरिएशन जो रहता है ना ड्यू टू विंड कैन कॉसेस फेलियर टू ऑफ अ कंडक्टर थ्रू फैटिव एट द अटैचमेंट पॉइंट्स, है ना, एंड एल्युमिनियम इज अ समवॉट इंटरफेरर टू कॉपर इन रेजिस्टेंस फैटिग्यू। ठीक, तो ये जो सारा रहता है वो मेरे प्रॉपर्टीज जो रहते हैं वो किसके अंदर आता है, हार्ड ड्रॉ एल्युमिनियम जो कंडक्टर होता है उसके अंदर आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैंने कल आप लोगों को ACSR कंडक्टर के बारे में बताया था, क्या होता है ACSR कंडक्टर, समझ आया आप लोगों को। चलो ठीक है, मैं एक बार और इस चीज को डिफाइन कर देती हूँ। जब ACSR कंडक्टर समझ आएगा तो आपको जो मैंने यहाँ पे जो बताया ना स्मूथ बॉडी कंडक्टर, ये आपको इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, ACR कंडक्टर का फुल फॉर्म क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ओके, इसमें होता क्या है, कंडक्टर्स मेड ऑफ ऑल एल्युमिनियम आर नॉट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मैकेनिकली फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लॉन्ग स्पैन लाइन्स। ठीक है, एंड दिस डिफिनेशन इन स्ट्रेंथ कैन बी compensated by adding a steel core to the conductor। ठीक, स्ट्रेंथ जो रहता है वो क्या होता है, कंपनसेटेड होता है जब हम उसमें ऐड करते हैं स्टील कोर ऑफ द कंडक्टर। सच इज अ कंडक्टर इज कॉल्ड स्टील कोर्ड एल्युमिनियम एंड जो कंडक्टर होता है मतलब या एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड ACSR होता है। ठीक है, फिगर मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले,
ACSR, ये देखिए ये मेरा कौन सा कंडक्टर है, ACSR। इसमें क्या क्या है, जो इसके इनर बॉडी पे किसका बना हुआ है, ये स्टील का है, और थोड़ा से फिर इनर के बाद सेकंड जो मेरा पार्ट है वो किसका है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो मेरा ये फिगर जो शो कर रहा है, ठीक है, इसमें 7 स्टील स्ट्रैंड फॉर्मिंग अ सेंट्रल कोर, 7 इसमें होते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया, लेकिन ये 7 स्टील सेंट्रल कोर जो रहता है मेरा वो अराउंड होता है। ठीक है, ये सेंट्रल कोर है, ये इस सेंट्रल कोर से अराउंड होता है, विच देयर आर 2 लेयर्स ऑफ 3 एल्युमिनियम स्ट्रैंड। ठीक है, 2 लेयर जो रहते हैं वो किसके होते हैं, एल्युमिनियम स्ट्रैंड के, मतलब ये वाला लेयर और ये वाला जो मेरा लेयर होता है। ठीक, ये किसका होता है, ये एल्युमिनियम का, और जो मेरा जो सेंट्रल से जो होता है वो कौन सा होता है, मेरा स्टील का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द कंडक्टर स्ट्रैंडिंग जो रहता है वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है एज अ 30A17 ST, एंड फॉर अ गिवन जो रेजिस्टेंस होती है या कंडक्टर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ कैन बी मेड ऑफ बाय टेकिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड एल्युमिनियम एरियाज। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं स्टील के, मतलब उसकी जो एरियाज जो होती हैं वो स्टील या एल्युमिनियम एरियाज होती हैं, है ना। ओनली द कंडक्टिविटी ऑफ अ एल्युमिनियम कंडक्टर जो रहता है इज टेकन फॉर अ कैलकुलेटिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि जो कंडक्टिविटी होता है एल्युमिनियम कंडक्टर का, वो क्या करता है, उसमें करंट जो हमारा रहता है वो कैरी करता है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, है ना। एंड द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्टील कोर इज अ नेग्लेक्टिंग फ्रॉम फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। क्या बोल रहे, स्टील कोर जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, फॉर किसके लिए, किस पर्पस से, प्रैक्टिकली पर्पस से। ठीक, इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस इसमें क्या होता है, द इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ACSR कंडक्टर्स जो रहते हैं आर अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है इसकी, हाई होती है, एंड लाइट वेट होता है। ठीक है, and the sag is the therefore a small and the line can be designed with shorter support। ठीक है, जो सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत कम होता है, एंड लॉन्गर स्पैन फॉर अ गिवन सैग, एंड द हायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एनेबल टू इंक्रीज कोरोना इंस्पेक्शन लेवल। ठीक है, यहाँ तक याद आया। हैवियर जो सपोर्ट्स होते हैं आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर लोडिंग ऑन देम, बट दे आर अ फेवर इन अ नंबर इंसुलेटर्स एंड अदर जो फिटिंग होती है, फिटिंग नीडेड आर ऑल्सो लेस एज अ सपोर्ट एंड स्मॉलर इन अ नंबर इन द ब्रेकडाउन ऑफ पॉसिबिलिटी इज अ रिड्यूस। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ अ स्टील इन SCR कंडक्टर क्रिएट करता है डिफिकल्टी इन अ मेकिंग स्प्लाइस एंड डेड एंड्स, एंड इन अर्बन कंस्ट्रक्शन दिस इज अ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होता है। द अदर ट्रबल्स इज दैट ऑफ कोरोजन विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रो केमिकल एक्शन बिटवीन एल्युमिनियम एंड स्टील कोर। ठीक है, एंड कोरोजन रेट जो रहता है वो क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है, ऑन अ सर्विस कंडीशंस पे। इन इंडस्ट्रियल एंड कोस्टल एरिया दिस गैल्वेनिक कोरोजन में बी सीरियस टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, and the application of greases on the steel core help in reduce the corrosion, but the practice is now avoided due to corona। ठीक है, तो ये समझ आया, मतलब क्या क्या चीजें जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो मेरा है स्मूथ बॉडी SCR कंडक्टर। ठीक है, ये स्मूथ बॉडी SCR कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे स्मूथ बॉडी SCR कंडक्टर इज कॉल्ड कॉम्पेटेड होता है ACR, एंड कन्वेंशनल SCR जो रहता है कंडक्टर प्रेस्ड करता है तो फ्लैटन एल्युमिनियम स्ट्रैंड इनटू अ सेगमेंटल शेप में होगा, है ना, और इंटर स्ट्रैंड होगा, स्पेस आर अ फील्ड, एंड द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर जो रहता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है विदाउट अफेक्टिंग। ठीक है, क्या करता है वो, विदाउट अफेक्टिंग रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके,
इन द कॉम्पेटेड होता है वो SCR कंडक्टर इज शोन इन अ फिगर थर्स फॉर द सेम एल्युमिनियम एरिया द डायमीटर ऑफ द स्टील कोर कैन बी इंक्रीज करता है टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सच एज द कंडक्टर कैन बी मेड ऑफ अ डिफरेंट रेशियो। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो रेशियो होता है एल्युमिनियम स्टील के, है ना, एंड द रेशियो ऑफ 6AIE1ST इट इज़ पॉसिबल होता है जब हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, कब पॉसिबल होता है वो, जब हम उसे यूज़ करते हैं। कंडक्टर ऑफ स्पैन लेंथ ग्रेटर देन कन्वेंशनल CSR और गिवन सपोर्ट ड्यू टू द रिड्यूस करता है डायमीटर एंड इंक्रीज करता है वो स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं रहने के लिए। इसके बाद जो मेरा है एक्सपांडेड SCR कंडक्टर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये जो है इसका काम क्या होता है, स्मूथनिंग और जो प्लास्टिक फिब्रस मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या होता है, ये मतलब बिटवीन द स्टील एंड, देखो स्टील का और एल्युमिनियम का बना हुआ है, स्टील कोर एंड एल्युमिनियम स्ट्रैंड टू मेक द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर लार्ज टू रिड्यूस करता है कोरोना लॉसेस एंड द रेडियो इंटरफेरेंस जो रहता है उसमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, and such as the conductor are called expanded conductors. Typical form of such as a conductor is shown in figure. It has a filler material such as a paper separating the inner steel strand from the outer aluminium strand, है ना। क्या बोला मैंने, इनर जो इस पेपर जो रहता है वो किससे होता है, किस टाइप का होता है वो उसने बताया है। अनदर जैसे वो डिजाइन करता है तो इंक्रीज करता है डायमीटर कंडक्टर को, एज शोन इन इसमें फिगर में इसने बताया। फिगर मैंने एक और यहाँ पे आपको शो नहीं किया है, उस फिगर में आपको देखने से समझ आ जाता कि वो क्या शो कर रहा है, मतलब कैसे उसका शेप जो रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कंसिस्ट होता है टोंग ऑफ एंड ग्रोव्ड कॉपर जो रहता है सेगमेंट्स स्पायरल्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ अ सेल्फ सपोर्टिंग हॉलो ट्यूब से। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को, कैसे यूज होता है, क्या होता है, किस पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये हुआ लास्ट एक आपका और कंडक्टर होता है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, AAC कंडक्टर। ठीक है, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। होमोजेनियस एल्युमिनियम एलो कंडक्टर जो होते हैं फाइंड करता है ऑन एप्लीकेशन इन अर्बन एरियाज। दे आर प्रोवाइड गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी। क्या हमको प्रोवाइड करता है, उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है बहुत अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। दिस कंडक्टर आर नोन बाय different traits name of in different countries. One of these allows in a similars which contains 0.5% सिलिकॉन होता है। ठीक है, कंटेंट जो रहता है सिलिकॉन की एंड 0.5% उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, रिमाइंडर एल्युमिनियम जो रहता है ना। बाकी जो क्या होंगे, एल्युमिनियम होंगे, स्टील और एल्युमिनियम के ही तो ये जो मेरे कंडक्टर्स हैं वो बनते हैं, है ना। मटेरियल जो रहते हैं वो इंक्लूड रहते हैं एंड दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहता है उसमें क्या होता है 53.5% ऑफ इंटरनेशनल एनल्ड कॉपर स्टैंडर्ड होता है एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहता है वो क्या होता है 30 kgf/mm स्क्वायर होता है। ठीक है, दिस अलाउज आर वेरी कॉस्टली। क्या करता है वो, अलाउज करता है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। आर हीटेड ट्रेड करता है, स्टैंडर्ड कमर्शियल एल्युमिनियम अलाउ करता है, प्रॉपरली नोन एज अ 5005 हैज बीन डेवलप करता है इन अमेरिका। ठीक है, इट कंटेन जो रहता है 0.8% मैग्नीशियम विथ द रिमाइंडर
being aluminum and impurities, है ना, the percentage of impurities does not exceed, नहीं करता है 0.55% पे, and the conductivity of 5005 is 53.5%, इंटरनेशनल कॉपर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो मेरा स्ट्रेंथ होता है, रेंज जो होता है बिटवीन 21 to 25, एंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इस पे, रेजिस्टेंस जो रहता है 0.00354 एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, एंड 50005 एलॉय जो रहता है चीपर होता है एल्युमिनियम से, और एडिशनल जो कॉस्ट होता है उसमें हीट ट्रीटमेंट इज एलिमिनेटेड होता है, ठीक है। तो ये इस सेट के सारे कंडक्टर्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कुछ 2-3 टाइप के और कंडक्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू बताऊंगी, जिसमें फोजोफर ब्रोंज कंडक्टर होते हैं, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर होते हैं, ACAR कंडक्टर होता है ना, और एल्यूमोवोल्ट कंडक्टर होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।